नमस्कार। अभी जो हम बात कर रहे थे थीम 9 की, जिसके आधार पर हमको ये 24 अप्रैल की कार्य योजना बनानी है और इस बैठक में जिसके बारे में चर्चा होनी है। तो थीम 9 में सबसे पहली चीज़ है गुड गवर्नेंस, मतलब सुशासन। सुशासन से आशय ये होता है कि ग्राम पंचायत स्तर पे इसका आशय ये निकलेगा कि जो भी सेवाएं ग्राम पंचायत प्रदान कर रही है, जैसे कि जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, परिवार रजिस्टर की नकल, पेयजल की सुविधाएं, ग्राम पंचायत की स्वच्छता आदि, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के लिए जो निर्धारित तौर तरीके हैं, जो निर्देश हैं, शासनादेश हैं, उनका कड़ाई से पालन होते हुए इन सारी सुविधाओं को ग्राम पंचायत के लोगों को उपलब्ध कराया जाए। ये मोटे तौर पे सुशासित गांव, गुड गवर्नेंस का मतलब है। तो इसमें हम जब चर्चा करेंगे ग्राम पंचायत की बैठक में, ग्राम सभा की बैठक में, तो उसमें ये बात हम कहेंगे कि हमारे ग्राम पंचायत में कौन कौन सी सुविधाएं दी जा रही हैं और कितने लोग इससे लाभान्वित हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। इसके बाद दूसरी चीज़ है क्लीन एंड ग्रीन विलेज। तो क्लीन एंड ग्रीन विलेज से मतलब है कि एक तो साफ़ सफाई सामान्य रूप से, और ग्रीन का मतलब है कि जो आगे आने वाला हमारा वृक्षारोपण का सेशन है, तो उस सेशन के बारे में भी हम बात करेंगे और ग्राम पंचायत को हरा भरा बनाने के लिए भी हम उसमें चर्चा में रखेंगे। ये हमारा जो है सतत विकास लक्ष्यों में से एक है। इसके बाद है गरीबी मुक्त एवं बेहतर आजीविका वाला गांव। तो इसके अंतर्गत ये तीसरा लक्ष्य है, सतत विकास लक्ष्य का तीसरा पॉइंट है। तो इसमें हम ये देखेंगे कि हमारे गांव में कितने ऐसे गरीब लोग हैं जिनको हम आजीविका मिशन से जोड़ सकते हैं, समूह के माध्यम से, अथवा ऐसे कितने लोग हैं जिनको हम नरेगा जॉब कार्ड के माध्यम से उनको रोजगार दिला सकते हैं। तो इसके बारे में भी हम ग्राम सभा की बैठक में चर्चा करेंगे। इसके बाद है चाइल्ड फ्रेंडली विलेज, ठीक है। ये चौथा पॉइंट होता है चाइल्ड फ्रेंडली विलेज। तो इसमें हम ग्राम सभा की बैठक में इस बारे में चर्चा करेंगे कि हमारे ग्राम पंचायत में बच्चों के लिए खेलने कूदने की क्या सुविधाएं हैं, विद्यालय में उनको जो मध्याह्न भोजन आदि की सुविधा भली प्रकार से कैसे चले, इसके बारे में चर्चा करेंगे। इसके बाद हम चर्चा करेंगे उनके जो आंगनबाड़ी केंद्र हैं वो सही ढंग से चल रहे हैं, उनको पोषण आदि की सुविधा जो मिलनी चाहिए वो वहाँ से मिल रही है, उनको लर्निंग हो रही है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। नहीं हो रही है तो कैसे इसको कराया जाएगा, इसके बारे में ग्राम सभा चर्चा करेगी। नेक्स्ट है हमारा विकास में लैंगिक समानता वाला गांव। तो ये बिंदु पे जब हम चर्चा करेंगे तो हम ये देखेंगे कि हमारी ग्राम पंचायत में, हमारी ग्राम सभा के क्षेत्र में जो लोग निवास करते हैं उनके बीच लैंगिक अनुपात क्या है, महिला पुरुष के बीच का अनुपात क्या है, और इस अनुपात को हम कैसे बनाए रख सकते हैं। इसके अलावा महिलाओं के विरुद्ध जो घरेलू हिंसा है या शोषण आदि है, इस पर भी चर्चा करेंगे और इसको दूर करने के उपायों पर भी बात करेंगे, ठीक है। इसके साथ अगला है हमारा पर्याप्त जल वाला गांव। ये छठा पॉइंट है। तो इसमें हम ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग का और रेन वाटर हार्वेस्टिंग का, इन सारी चीज़ों पे बात करेंगे और इसको ग्राम पंचायत में लागू कराएंगे। इसके अलावा एक तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि जो हमारे जल स्रोत हैं, जैसे कुआं है, बावड़ी है, तालाब है, इनका भी पुनरुद्धार, जीर्णोद्धार और इनको ठीक कराए जाने के बारे में हम चर्चा करेंगे। स्वस्थ गांव, हेल्दी विलेज, ये हमारा सातवां पॉइंट है जिसमें हम चर्चा करेंगे। अभी हमारा जो कोविड टीकाकरण हुआ है, फर्स्ट डोज दी गई है, बहुत सारे लोग सेकेंड डोज से बचे होंगे, उसके बारे में हमें बात करनी है। बूस्टर डोज के बारे में बात करनी है। छोटे बच्चों के का टीकाकरण प्रारंभ हुआ है, 14 साल से नीचे वालों का, तो इसके बारे में भी हमें बात करनी है, ठीक है। इसके अलावा जो बच्चों का वैक्सीनेशन आदि होता है छोटे बच्चों का, तो उसके बारे में भी हमें बात करना, जो विभिन्न 6-7 टीके लगाए जाते हैं उसके बारे में बात करना। नेक्स्ट हमारा आठवां पॉइंट सामाजिक रूप से सुरक्षित गांव। तो सोशली सिक्योर्ड विलेज में हमको ये देखना है कि जो भी पेंशन योजनाओं के लाभ मिल रहे हैं वो सभी लोगों को, पात्र लोगों को मिल रहे हैं या नहीं,
क्या अभी भी कुछ लोग पात्र बचे हुए हैं। इसके अलावा हमारे गांव में बुज़ुर्गों के स्वास्थ्य की और उनके सुरक्षा की, या जो महिलाएं हैं, परित्यक्त महिलाएं हैं या विधवा महिलाएं हैं, उनकी सुरक्षा आदि के बारे में हम चर्चा करेंगे। ये भी देखेंगे कि बच्चे जो अपने माँ बाप का पालन पोषण नहीं कर रहे हैं या उनके साथ जो है अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हैं, तो ये भी एक सोसाइटी का इशू है कि वो इस बारे में भी चर्चा करे और ऐसा माहौल बनाए कि गांव में अमन खुशहाली रहे। इस उपर्युक्त जो 8 बिंदु थे, उन्हीं सारी चीज़ों को समेकित करते हुए, एक साथ सम्मिलित करते हुए हम गांव के संरचनात्मक ढांचे को सेल्फ सफिशिएंट बनाने के लिए काम करेंगे। तो जब हम उपर्युक्त सारी चीज़ों को एक साथ क्रियान्वित करेंगे तो हमारा गांव जो है आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ेगा। हम इसमें कुटीर उद्योगों के बारे में बात करेंगे, जैसा कि हमने बताया था ऊपर, आजीविका मिशन आदि से जोड़ने के लिए, तो उसके माध्यम से भी तो हमारे गांव में अपना सारा कुछ खेती बाड़ी से संबंधित जो चीज़ें हैं वो सारा डेवलपमेंट हो। इन सारी चीज़ों पे हम बात करते हुए, तो जो ऊपर की 9 हैं उनमें से किन्हीं 3 चीज़ों को शामिल करते हुए ग्राम पंचायत अगले 6 माह तक कार्य करेगी, इसके बारे में हमारे इस कार्यवाही में दर्ज होगा। तो मुझे लग रहा है कि अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हमको अपनी जो कार्रवाई लिखनी है उसमें किन किन बिंदुओं को शामिल करना है और वो कैसे। ठीक है, धन्यवाद इस कार्यक्रम के लिए कि आप सारे लोग जुड़े। अब अगली चीज़ मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आपको 24 अप्रैल को जो मनाया जाना है राष्ट्रीय पंचायत दिवस, उसमें प्रत्येक सचिव अपनी किसी एक ग्राम पंचायत बहुत शानदार ढंग से इसका आयोजन करें, वहाँ पे टीवी लगाएं या प्रोजेक्टर लगाएं, माननीय प्रधानमंत्री के उद्बोधन को ग्रामवासियों को सुनाएं और इस कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन अपने स्थानीय किसी जनप्रतिनिधि या माननीय सांसद महोदय, माननीय विधायक महोदय, माननीय ब्लॉक प्रमुख, माननीय जिला पंचायत सदस्य अथवा अन्य किसी सम्मानित जनप्रतिनिधि से वो करा सकते हैं, एमएलसी साहब से करा सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को देखना है। इसके अलावा ये तो हो गई प्रत्येक क्लस्टर की एक ग्राम पंचायत का इशू, जिसको हम बहुत बढ़िया तरीके से बनाना है। इसके अलावा समस्त ग्राम पंचायतों में वहाँ उपस्थित ग्राम प्रधान, पंचायत सहायक, रोजगार सेवक, अन्य आशा आंगनबाड़ी कार्यकर्ती आदि और प्रधान जी की अध्यक्षता में भी ये कार्यक्रम आयोजित होगा। वहाँ पर भी प्रधानमंत्री के उद्बोधन को सुनने की व्यवस्था की जाएगी। ये और इसका अनुपालन सुनिश्चित करना संबंधित सचिव लोगों की जिम्मेदारी है और मुझे पूरा विश्वास है कि आप इसको बढ़िया भली प्रकार से संपादित करेंगे। धन्यवाद।